तो ये है Realme Air 3s और OnePlus Nord Buds 2। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनका डिटेल कंपैरिजन और मेनली हमारा फोकस होगा इनकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है, तो इससे मैं आपको इसकी एग्जैक्ट साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा। साथ ही इनकी बेस, वोकल्स, लेटेंसी और माइक क्वालिटी को भी डिटेल में कंपेयर करेंगे। दोनों की प्राइस में लगभग 500 रुपए का डिफरेंस है। OnePlus Nord Buds 2 आपको 3000 रुपए में मिलते हैं, वही Realme Air 3s आपको 2500 रुपए में मिल जाएंगे। फिलहाल अंडर 3000 रुपीज में ये दो बेस्ट TWS है। क्या 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना OnePlus Nord Buds 2 के लिए सही है, या फिर 2500 रुपए में Realme Air 3s एक वैल्यू फॉर मनी TWS है? तो इन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल में चेक करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो, हर एक कैटेगरी में हम इन्हें कंपेयर करके 5 में से रेटिंग देने वाले हैं। जिसकी ज्यादा रेटिंग होगी वो ऑब्वियसली विनर होगा। तो लुक्स के मामले में दोनों ही डिफरेंट और यूनिक डिजाइन के साथ आते हैं। Realme में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास की लीड मिलती है। अगर आप इस पर ग्लास प्रोटेक्टर नहीं लगाते तो स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। वैसे OnePlus में आपको हार्ड प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, तो ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस कम है। दोनों में आपको रीसेट बटन मिल जाएगा, जो मुझे इन दोनों की सबसे बढ़िया बात लगी। इसके अलावा ईयरबड्स में भी आपको डिफरेंट स्टाइल और यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है। वैसे दोनों को ही हाफ स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले TWS बोल सकते हैं। फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी दोनों में ही प्रीमियम मिलती है। Realme में आपको एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए ईयर हुक्स देखने को मिलते हैं और फिटिंग भी मुझे दोनों की काफी बढ़िया लगी। इसके अलावा Realme में आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है, लेकिन OnePlus Nord Buds 2 IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एज OnePlus को मिलती है। लुकिंग वाइज Realme के ईयरबड्स मुझे काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगे, बट बिल्ड क्वालिटी आपको OnePlus में बेटर मिलेगी। तो Realme को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और OnePlus को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 इसकी बिल्ड क्वालिटी और IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के लिए। एक बार दोनों के ऑन पेपर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को भी देख लेते हैं। Realme Air 3s आते 11mm के टाइटेनियम साउंड ड्राइवर्स, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, Google फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, Realme Link ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 30 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ। इसके अलावा OnePlus Nord Buds 2 में 12.4mm के टाइटेनियम साउंड ड्राइवर्स, Dolby Atmos विद डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, डुअल पेयरिंग, हेमिलिडी ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 25 dB नॉइज रिडक्शन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 36 आवर की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो OnePlus Nord Buds 2 आपको बेटर नजर आते हैं। इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है, जो Realme में नहीं मिलता। तो Realme को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार, तो OnePlus Nord Buds 2 को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार इसके बड़े ड्राइवर्स, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और बैटरी बैकअप के लिए। अब चेक करते हैं दोनों में गेमिंग परफॉर्मेंस किसमें बेटर मिलती है। Realme में 69 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी को क्लेम किया है, वही OnePlus Nord Buds 2 की लेटेंसी को कहीं पर भी क्लेम नहीं किया है। तो दोनों की ही लेटेंसी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं Realme Air 3s की गेमिंग टेस्ट और उसके बाद OnePlus Nord Buds 2। तो अपने दोनों की लेटेंसी को देख लिया है। स्लाइटली मुझे OnePlus Nord Buds की लेटेंसी थोड़ी ज्यादा लगी, वही Realme में आपको एक्चुअल उतनी ही लेटेंसी मिलती है जितनी की क्लेम की गई है। तो Realme को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और OnePlus को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब दोनों की माइक क्वालिटी और ENC के फीचर्स को भी टेस्ट करते हैं। मैं इन्हें मेरे फोन के माइक्रोफोन से कंपेयर करके दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इनका ENC का फीचर किस तरह से वर्क करता है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मेरे फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ इसमें आती है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो OnePlus Nord Buds 2 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम ही मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ ये रिड्यूस करता है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो Realme Air 3s के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ ये रिड्यूस करता है। तो अपने दोनों की ऑडियो को सुन लिया है, तो माइक क्वालिटी दोनों में सेम ही मिलती है। लगभग 80% बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं। तो दोनों की माइक क्वालिटी को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। बट एक एक्स्ट्रा रेटिंग OnePlus Nord Buds 2 को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है और परफेक्टली वर्क भी करता है। तो OnePlus को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो कुछ इस तरह का Realme Link ऐप का यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें 4 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं।
साथ ही कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिलता है जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वॉल्यूम इनहेंसर और गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ऑर्डर्स में यहाँ पर आपको ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है जिससे आप एक ही टाइम पर 2 डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे। साथ ही लास्ट में यहाँ पर बटन सेटिंग जहाँ पर आप टच कंट्रोल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है बट आपके फोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा OnePlus में हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें भी आप ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज को देख सकते हैं। यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है तो ANC को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं। बेस वेव को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ से अपने हिसाब से साउंड को कस्टमाइज करके बेस्ट ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गेमिंग मोड का ऑप्शन मिलता है और इसमें टच कंट्रोल्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। इसमें भी आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है लेकिन आपके पास OnePlus का ही फोन होना चाहिए, बाकी फोन में ये सपोर्ट नहीं करता। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के ऐप में आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एज Realme को मिलेगी क्योंकि इसके डॉल्बी एटमॉस को आप किसी भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड फोन में यूज कर सकते हैं। लेकिन OnePlus Nord Buds 2 सिर्फ OnePlus के फोन में ही सपोर्टेड है। इसके अलावा OnePlus में आपको ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग के लिए मैन्युअली स्विच करना पड़ता है लेकिन Realme में ऐसा नहीं है। अगर आप लैपटॉप पर कोई काम कर रहे हैं और आपके मोबाइल पर कोई कॉल आती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर स्विच हो जाता है। इसलिए Realme को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और OnePlus को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, बेस और वोकल्स की। तो ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है। इससे मैं इन दोनों की वोकल्स और बेस को पहले इनके नॉर्मल मोड यानी बैलेंस मोड में सुनाऊंगा, फिर बेस बूस्टेड मोड में इनकी बेस को भी सुनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल मोड में वोकल्स और बेस को सुनते हैं। जब भी मोड चेंज करूंगा तो वहां पर मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले बैलेंस मोड। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. The girls with their nails done now. अब दोनों की बेस बूस्टेड मोड को ऑन करके बेस को भी सुन लेते हैं। The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. तो आपने दोनों की वोकल्स और बेस को सुन लिया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी आपको बेटर लगी। जितना मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं तो पर्सनली मुझे OnePlus की ऑडियो क्वालिटी दोनों ही मोड में काफी बेस्ट लगी। अगर प्राइस को कंसीडर करें तो Realme की ऑडियो क्वालिटी भी काफी बेटर है। दोनों में आपको क्रिस्टल क्लियर वोकल्स मिलते हैं लेकिन नॉर्मल मोड में आपको OnePlus में वोकल्स और बेस काफी बैलेंस मिलेगा। वही Realme के नॉर्मल मोड में बेस को थोड़ा कम किया है। बेस बूस्टेड मोड में दोनों में आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स के साथ बेस सुनाई देता है लेकिन OnePlus Nord Buds 2 में Realme Air 3s से बेस क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर मिलेगी। तो Realme को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और OnePlus को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो एवरेज रेटिंग की बात करें तो Realme Air 3s को मिलती है अराउंड 4.1 की रेटिंग और OnePlus Nord Buds 2 को 4.3 की अराउंड एवरेज रेटिंग देखने को मिलती है। दोनों में लगभग 500 रुपए का डिफरेंस है। अगर आपका बजट कम है और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के फीचर से कोई मतलब नहीं है तो डेफिनेटली Realme Air 3s आपके लिए एक बेस्ट TWS है। वैसे सेल वगैरह में आपको 2000 रुपए तक भी मिल जाते हैं लेकिन अगर आप फीचर, स्पेसिफिकेशन, ऑडियो क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो OnePlus Nord Buds 2 आपके लिए सही रहेंगे। वैसे दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था OnePlus Nord Buds 2 और Realme Air 3s का डिटेल कंपैरिजन। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।